थोड़े केस स्टडीज पढ़ाऊंगा और आपको क्लियरिटी आने के लिए 7-1 के कुछ क्वेश्चंस करे, आपको क्लैरिटी लेना, आपको डाउट आएगा तो पूछना है मुझे कि सर क्या है ये, चालू क्या है, ठीक है ना, ये सब बातें जो हमारी चल रही है वो क्या है। ये बोलता है शॉपकीपर सेल पेन फॉर 100 टू द बायर। एक शॉपकीपर है 100 रुपए में एक पेन बेच रहा है। आफ्टर सेल पेन बिलोंग्स टू द बायर। बताओ ये सेल है कि नहीं है? अरे सेल कभी बोलते हैं, कोई भी चीज को सेल कब बोलते हैं पता है? सेल जब पोजीशन प्लस ओनरशिप दोनों ट्रांसफर होती है। तो पेन कैसे सेल होता है? दुकानदार आपको दे देता है, तो पोजीशन दे दिया, अब वो पेन आपके पास आ गया, ठीक है ना। 10 मिनट के बाद चोरी हो गया पेन, फिर से दुकान पे जाके बोलोगे? गिर गया टूट गया, दुकान पे जाके बोलोगे? नहीं, क्यों? अब ओनरशिप ट्रांसफर होना मतलब क्या होना, ठीक है ना, वो मैडम आपको समझाएगी, मेरा वो काम नहीं है। ओनरशिप ट्रांसफर होना मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होना। क्या ट्रांसफर होना मतलब? अभी उसका अगर प्राइस बढ़ गया तो बेनिफिट आपको मिलेगा, प्राइस कम हो गया तो लॉस आपका है। मतलब रिस्क भी आपकी और रिवॉर्ड भी आपका है। समझ में आ रहा है? तब हम बोलते हैं टाइटल ट्रांसफर हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। वो पेन आप ही का है, वो बिल के हिसाब से पता चलता है कि आपका है कि नहीं है, लेकिन हर बार बिल होना जरूरी नहीं है। कभी कभी बिना बिल के भी हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है अभी ये चीज मेरी हो गई, आपको पता चलना चाहिए। तो सेल के ऊपर जीएसटी लगता है क्या? अरे सेल सप्लाई है क्या? यस, ठीक है ना। तो अभी इसमें उन्होंने ये सेल का एग्जांपल वो दे रहे कि सेल कैसे होता है। तो अभी जो कंपनी ने सेल किया उसका ओनरशिप नहीं है। अभी ये जो बायर है उसका ओनरशिप, मतलब सेल हो गया मतलब सप्लाई हो गया, सप्लाई हो गया मतलब क्या लग गया? वो एकदम बेसिक से समझा रहे। सर ट्रांसफर मतलब क्या होता है? सर ट्रांसफर का मतलब होता है एक फैक्ट्री से डेपो तक, फैक्ट्री से डेपो तक गुड्स गया। अभी ओनरशिप किसी और को गई है क्या? नहीं, फिर भी ये सप्लाई है, सेल नहीं है, फिर भी क्या है? क्योंकि इसको ट्रांसफर बोलते हैं ना, वो पहले वाले को सेल बोलते हैं। ट्रांसफर के ऊपर भी क्या लग जाता है? जीएसटी लग जाता है। आपको पता ही है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जब गुड जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है? जीएसटी भरना पड़ता है। ठीक है, आगे बताता हूं। सर बाल्टर, नई कार 5 लाख रुपए की है, एक्सचेंज में ली गई है, पुरानी कार जब दी उसका 4 लाख मिला, मतलब एडिशनल कितना देना पड़ा? 1 लाख। मुझे बताओ जीएसटी कितने पे लगेगा? जल्दी बताओ कितने पे लगेगा? 5 लाख पे। क्यों सर 5 लाख पे? क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन कितना दिया आपने? 5 लाख का। सर भले कैश आपने 1 लाख दिया होगा, लेकिन 4 लाख आपने काइंड में दिया ना। काइंड मतलब समझ रहे हो ना? पुरानी गाड़ी की कुछ कीमत थी कि नहीं थी? थी। तो आपने 2 टाइप की कंसिडरेशन दिए, एक नॉन मॉनिटरी और एक मॉनिटरी। और मैंने पढ़ा क्या रखा आपको? कंसिडरेशन कैन बी मॉनिटरी, कंसिडरेशन कैन बी नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों की वैल्यू मिलाएंगे तो कितना बन रहा है? 5 लाख। तो जीएसटी कितने पे लगेगा? 5 लाख पे ऊपर लगेगा। ये तो बहुत ही फालतू एग्जाम्पल है, लेकिन अभी क्या ही कर सकता हूं। डॉक्टर गॉट हिज हेयर कट, तो डॉक्टर ने क्या किया है? अपने बाल कट करके ले, किसे? बार्बर से। और बार्बर क्या कर रहा है? बाल काटते काटते मेडिकल कंसल्टेंसी ले रहा है। सर बताइए ना, मेरे किडनी में स्टोन है, क्या करूं? आप समझ रहे हो क्या? तो ये जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? सप्लाई है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो ये सर्विस के बदले में क्या जा रहा है? सर्विस। इसको एक्सचेंज ऑफ सर्विस बोलते हैं। यस, जीएसटी लगेगा। बार्बर को लगेगा, डॉक्टर को नहीं लगेगा। बताओ क्यों? लॉजिक से बताओ ना, मैंने अभी तक आपको पढ़ा है नहीं। डॉक्टर क्या है, क्या होना चाहिए? डॉक्टर की सर्विस। डॉक्टर ने कभी जीएसटी लिया है क्या? आप अपनी बार डॉक्टर के पास गए, प्रैक्टिकली बताओ ना। लॉ तो बाद में पढ़ लेंगे। जीएसटी नहीं लिया। आपको पता है आपके बार्बर ने भी आपसे जीएसटी नहीं लिया, क्योंकि तुम ऐसे बार्बर के पास जाते हो जो कौन नहीं है? रजिस्टर्ड नहीं है। गरीब बार्बर के पास जाते हो, ठीक है ना। अगर तुम थोड़े प्रीमियम सैलून या प्रीमियम बार्बर के पास जाओगे तो वहां पे क्या लगती है? जीएसटी लगती है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, चलो आगे चलते हैं। अब भूषण जी जो है ना, उन्होंने क्या किए? डोनेट किया ब्लैक बोर्ड टू द योगानिस्ट संस्थान। कोई संस्थान है, कोई ट्रस्ट है, उसको ब्लैक बोर्ड मतलब ये बोर्ड डोनेट किया गया। अब जब भी कोई डोनेशन देता है तो आपको पता है उसका नाम लिखते हैं उसके ऊपर, ऐसा छोटा सा, ऐसे छोटे छोटे। तुम्हारे अरे तुम गांव में वाटी भी देते हो किसी को तो उसके ऊपर नाम लिख के देते हो। तो उसमें लिखा है, वो ब्लैक बोर्ड के टॉप पे लिखा है गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण, ऐसा लिखा है। तो ये बहुत बड़ा फाइट चला था कि ये एडवर्टाइजमेंट है या एडवर्टाइजमेंट नहीं है। अब बताओ, भूषण जी ने एडवर्टाइजमेंट किया है कि जेन्युइनली प्यार से डोनेट की लगा? यहां पे इतना स्टोरी पढ़ के ये एडवर्टाइजमेंट है कि प्यार से खाली डोनेट किया है? क्या उसने बोला मेरा नाम यहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे तो ही मैं आपको डोनेशन दूंगा, ऐसा कोई कंडीशन है क्या? ऐसा लिखा है क्या? यहां पे प्री कंडीशन था? नहीं। मंदिर में आपने देखा होगा
यांच्या आशीर्वादाने, यांच्या ऐसा कुछ लिखते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं अपने यहाँ पे, इनके इन द मेमोरी ऑफ, स्मरणार्थ, ठीक है ना, मतलब कोई किसी की डेथ हो गई है एंड देन बेटा उसके नाम पे डोनेट करता है तो बोलता है इन द मेमोरी ऑफ लेट श्री, जो भी है उनका नाम लिखा जाता है। तो क्या वो एडवर्टाइजमेंट चालू है? एडवर्टाइजमेंट चालू नहीं। लेकिन फिर हमने बीच में, आपको पता है, ये मंडल जो यहाँ पे पीछे गरबा वगैरह होता था या गणेश मंडल होते, उसको हम पैसे डोनेट करते और बोलते जो बोर्ड लगाओगे ना उधर हमारा नाम होना। अब वो डोनेशन और ये डोनेशन में फर्क है कि नहीं है? वो डोनेशन में कंडीशन ही क्या था कि आप बोर्ड लगाओगे तो पैसे लेके जाना, या पैसे लेके जाओगे तो बोर्ड लगाना है। वो डोनेशन और ये डोनेशन सेम है क्या? नहीं। तो वो वाले डोनेशन के ऊपर क्या लगना चाहिए आपके हिसाब से? आप ही बता दो ना। जहां पे क्यूड प्रो क्यो है, क्यूड प्रो क्यो मतलब कंसिडरेशन है, आप सर्विस दोगे, आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो मैं तो डोनेशन बोलने से डोनेशन नहीं होता, रियलिटी में वो डोनेशन है कि नहीं है वो चेक करना है। तो किसी ने बोला इसका भी तो नाम लिखा है ना उसके बोर्ड के ऊपर, ये भी डोनेशन नहीं है, ये भी एडवर्टाइजमेंट है। अरे भैया, भूषण जी ने कभी बोला ही नहीं था कि मेरा नाम लिखो, वो तो आपको लगा लिखना है करके आपने यांच्या सहकार्याने, यांच्या स्मरणार्थ, ऐसे अलग अलग वर्ड आप खाली लिख रहे हो, प्यार से लिख रहे हो, इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलते। कंडीशन डाल के अगर डोनेशन दिया तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? क्यों नहीं? क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। बी और सी दोनों होना चाहिए था ना। यहाँ पे क्या नहीं है? एक्सचेंज में कुछ नहीं दे रहा है। वो जो स्कूल है ना, बदले में इसने बोर्ड दिया, बदले में स्कूल ने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। इसको ही तो डोनेशन बोलते हैं ना। डोनेशन आप कब बोलते हो? ट्रांजैक्शन कब बोलते हो? जब मैं आपको कुछ दूं और आप मुझे कुछ दोगे, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। डोनेशन कब बोलते हैं? मैंने आपको कुछ दे दिया, बदले में आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा हूं। हाँ, आपने लड्डू बांध के दे दिया, थोड़ी ना, क्या अभी लड्डू को मैं थोड़ी ना क्या कंसिडरेशन बोलूंगा, या आपने मेरा नाम लिख दिया वहां पे, मैंने बोला नहीं था, आपने लिखा खाली। हेलो, ठीक है। अब ये दुर्गा देवी, ठीक है ना, डोनेटेड सम मनी टू द टेम्पल इन द मेमोरी ऑफ लेट फादर। ऐसे ही होता है ना, किसी मंदिर में उसने पैसे दे दिए। द टेम्पल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम, एक रूम बनाया वहां पे, हाँ, इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, एंड उसके ऊपर लिखा डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। एडवर्टाइजमेंट है क्या? नहीं। लिखा है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, बस अप्रिशिएट करने के लिए। उसने बोला नहीं था कि मैं पैसे दूंगी मेरे नाम पे, यहाँ पे ऐसा ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कल अगर गढ़ीगंज में कोई अगर बड़ा टेम्पल बनता है और मैं बोलता हूं कि चलो मैं 25 लाख रुपया डोनेट करता हूं, लेकिन टेम्पल के गेट के ऊपर जो मेन ये कमान होती है उसके ऊपर होना चाहिए डोनेटेड बाय, ऐसा कंडीशन डाल के अगर पैसा दिया तो इस डोनेशन को क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजमेंट। उसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। समझ में आ रहा है? अब ये एग्जीबिशन है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये एग्जीबिशन में फोटो, आप पेंटर हो, आपने पेंटिंग बना के एग्जीबिशन को क्या दे दिया? डिस्प्ले करने के लिए पेंटिंग दे दी। तो आपके वेयर हाउस में से निकली ना पेंटिंग, गाड़ी में जाके मूव हो रही है ना, क्या सप्लाई हुआ? बात हो रही है क्या सप्लाई हुआ? मतलब मैं दूसरा पूछ रहा हूं, क्या जीएसटी लगेगा? समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? पेंटर का एक वेयर हाउस होगा, वहां पे वो पेंटिंग बनाता रहेगा, पेंटिंग बनेंगे। अब यहां से पेंटिंग मुंबई चली गई, मुंबई में क्या है? एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में पेंटिंग लटक रही है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या है क्या नहीं, मजा ही आ गया, ठीक है ना। तो सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? आप अपने जनरल नॉलेज से मुझे बता दो, या तो यस आंसर होगा या तो नो होगा। तो इतना सोच क्यों रहे हो? जैसे कि तुम्हारा आंसर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। भैया यहाँ पे आंसर प्रिंट पहले से है। मूवमेंट तो हुआ है, सप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ। और जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? एग्जीबिशन करने वाली कंपनी अलग होती है, पेंटर अलग होता है। पेंटर ने अपने पेंटिंग एग्जीबिशन कंपनी को दे दी, वो एग्जिबिट करेंगे। मूवमेंट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और नो? पेंटर का बिजनेस है पेंटिंग करना, पार्ट टाइम में नहीं कर रहा है ये, पार्ट टाइम में मैं करते रहता है ड्राइंग, ठीक है ना। प्रोफेशनल पेंटर है वो, जीएसटी रजिस्टर्ड भी है। अरे नालायक लोगों, कंसिडरेशन है क्या? अभी बीसी दोनों होना चाहिए ना। खाली गुड्स का मूवमेंट हुआ है, कंसिडरेशन किधर है? कितने पे जीएसटी लगाओगे? बताओ, चलो बताओ, कितने पे लगाओगे? वैल्यू डिसाइड हुआ ही नहीं है। पेंटिंग का वैल्यू इतना आसानी से डिसाइड स्टैंडर्ड पे नहीं होता ना। चलो 25,000 रुपए एक पेंटिंग का, ऐसे नहीं होता। वहां पे 5 लाख में भी जा सकता है पेंटिंग, 5 करोड़ में भी जा सकता है। वैल्यू डिसाइड नहीं हुआ है, कंसिडरेशन अभी तक डिसाइड हुआ ही नहीं है, खाली मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है। ईवे बिल बनेगा, लेकिन इनवॉइस
नहीं बनेगा। क्यों बताओ ना, क्यों नहीं? 7(1) क्या बोलता है, क्या होना जरूरी है? दो कंडीशन ना रे, बिजनेस होना चाहिए तो है बिजनेस, और लेकिन कंसिडरेशन नहीं है ना, तो तुम दिमाग क्यों नहीं अप्लाई करते? तुमको क्या फालतू में सिखा रहा हूं मैं ये सब? ये सारे सवाल है जो आपको अपने अंदर उठाने थे, आप नहीं पूछ रहे तो मैं उठा रहा हूं, उसकी भी घटिया आंसर दे रहे हो आप। सुधरो। तो नहीं है, ये सप्लाई नहीं है क्योंकि यहां पे कंसिडरेशन नहीं है। तो कब कंसिडरेशन फिक्स होगा? जब एग्जीबिशन में कोई पार्टी बोलेगा ये पेंटिंग मेरे को चाहिए, इसका मैं 3 लाख रुपया देगा, फिक्स, सोल्ड, डन। उसमें नाम लिखते हैं, फिर पेंटिंग उधर ही रहता है एग्जीबिशन में, लेकिन ऐसा नाम लिखता है सोल्ड टू मिस्टर सो एंड सो। अब कंसिडरेशन क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब वो 3 लाख के ऊपर क्या करेगा? जीएसटी भरेगा। समझ में आ रहा है? तो यस, जीएसटी विल बी लेविड, बट व्हेन द पेंटिंग इज एक्चुअली सोल्ड इन द एग्जीबिशन, एक्चुअली सोल्ड। कुछ पेंटिंग बिकेंगी, कुछ पेंटिंग नहीं बिकेंगी, कुछ पेंटिंग रिटर्न आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। जो बिकेंगी उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा जब सेल होगा तब। फिर वहां से वो लेके जाना जरूरी नहीं है, सेल हो गया, सोल्ड हो गया। मैं ये भी नहीं बता रहा हूं कंसिडरेशन आना जरूरी है। इनवॉइस आपने दे दिया उसको, सोल्ड हो गया, अब आपको क्या भरना पड़ेगा? जीएसटी भरना पड़ेगा। ओके, तो इसको सर्कुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर। सर्कुलर मतलब जिसको सर्कुलेट किया जाता है, जिसको क्या किया जाता है उसको सर्कुलर बोलते होंगे ना, इसका नाम ही सर्कुलर है। क्यों प्रिंट किया गवर्नमेंट ने? सर्कुलेट करने के लिए। किसको सर्कुलेट करेगा? इंटरनल लोगों को, मतलब डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को सर्कुलेट करेगा। तो ये डिपार्टमेंट के लिए लोग निकलता है कि देखो देखो पेंटिंग अगर ऐसा एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा ना, नालायक लोगों, उसके ऊपर जीएसटी मत लगा देना, अभी तक वो सेल नहीं हुआ है, जब एक्चुअली सेल होगा तब जीएसटी। ऐसा सर्कुलर डिपार्टमेंट ने अपने आप में दिया। हम सीए लोग इसको क्यों पढ़ रहे? क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए ना डिपार्टमेंट ने अपने अपने लोगों में क्या सर्कुलेट किया। क्योंकि कल अगर डिपार्टमेंट मेरे पे अगर जीएसटी मांगेगा, ऐसा मेरा कोई क्लाइंट होगा अगर जो इसमें फॉल होता है, तो मैं बोलूंगा सर सर्कुलर आ गया था सीबीआईसी का, उसमें लिखा है कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये लॉ का पार्ट नहीं है, ये सर्कुलर का पार्ट है। ओके, यहां पे ये बंदा बोल रहा है सर ऐसा कभी हो सकता है क्या लेकिन कि कुछ आइटम जहां पे कंसिडरेशन नहीं है और सप्लाई है, मतलब उसको सप्लाई बना सकते हैं हम? क्योंकि सप्लाई बनने के लिए 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बी और सी। वो बोलता है सी नहीं होगा, फिर भी क्या कभी 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 ऐसा हो सकता है क्या? सोच रहा है खाली, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कंसिडरेशन ही नहीं है लेकिन फिर भी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो मैंने बताया ना कहां पे पॉसिबल, यहां पे पॉसिबल नहीं है, 7(1) में पॉसिबल है। और उसमें 4 ही सिचुएशन है खाली। कितने सिचुएशन है? ओनली 4 सिचुएशन जो शेड्यूल 1 में लिखे गए। जब मैं शेड्यूल 1 आपको पढ़ाऊंगा समझ में आएगा कि ऐसे कौन से दुनिया के 4 सिचुएशन है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता फिर भी सप्लाई होता है। वो 4 के अलावा बाकी कोई भी सिचुएशन के ऊपर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं होगा। तो पहले तो बोलते हैं बिजनेस का मीनिंग देखो, तो यहां पे लिखा उन्होंने कुछ कुछ, हाँ दिख रहा है ऐसा एडवर्टाइजमेंट, ऐसा बिजनेस, ऐसा कुछ कुछ लिखा है ना ऐसे। किधर से तो तुम्हारे जैसा कोई बंदा होगा, हाँ यहाँ वहां से बिजनेस डाल दिया, कुछ मिल गया कॉपी करके डाल दिया। इस इमेज का यहाँ पे कोई रिलेवेंस नहीं है। फिर ये बोल रहे ये भी बिजनेस है। क्या कर रहे हैं लोग? एक्टिंग कर रहे, कैंडिड पोज दे रहे, ठीक है ना, काम नहीं कर रहे। काम ऐसे थोड़ी ना, क्या काम करते हुए ऐसे थोड़ी ना हंसते थे काम करते तुम लोग काम करते हुए अपने चेहरे देखो कभी, हाँ? लेकिन फिर भी वो बिजनेस है। अब बिजनेस को उन्होंने बोला, मैं बिजनेस की डेफिनेशन आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ा था, एक एक लाइन पढ़ा था, लेकिन नहीं पढ़ाने की जरूरत है क्योंकि बिजनेस के डेफिनेशन में उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? मतलब इतनी बड़ी डेफिनेशन जो लिखी है उन्होंने, क्या यही बिजनेस है या इसके अलावा भी कुछ बिजनेस हो सकता है? क्या इतना ही बिजनेस है? नहीं। लेकिन अगर यहां पे उन्होंने मीन्स लिखा होता, खाली इंक्लूड की जगह पे क्या लिखा होता, तो हमें एक एक शब्द पढ़ना पड़ता और फिर हम कंक्लूड करते ये जितना लिखा है यही बिजनेस है, इसके बाहर का अगर कोई एक्टिविटी करोगे तो वो बिजनेस नहीं है। और क्योंकि इसके बाहर की एक्टिविटी बिजनेस नहीं है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि जीएसटी लगने के लिए बिजनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे कंसिडरेशन होना जरूरी है, सेकंड वर्ड क्या था? बिजनेस। बिजनेस होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने मजाक मजाक में जो डेफिनेशन लिखा है पढ़ लेते हैं। तो बोलते हैं बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड कर लो। ट्रेड मतलब क्या? बाय करके सेल करना, उसको ट्रेड बोलते हैं। बोलते ट्रेड कर लो। फिर बोलते हैं कुछ भी कॉमर्स कर लो, वही कॉमर्स कर लो। कॉमर्स मतलब सर्विस इंडस्ट्री, पूरा सर्विस की, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो, इंश्योरेंस, जो लेना है आप समझो। एनी ट्रेड एनी कॉमर्स मतलब बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी। कोई स्पेसिफिक बात कर रहे हैं क्या?
ट्रेडिंग ऑफ गारमेंट, ट्रेडिंग ऑफ दिस एंड दैट, नहीं बोलता है एनी ट्रेड, एनी कॉमर्स। फिर बोलता है एनी मैन्युफैक्चर, वो भी बिजनेस है, एनी प्रोफेशन, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सब बिजनेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही ठग गया बोलता है, ठीक है ना। एक्सेट्रा तुम कब लिखते हो समझ में आ रहा है ना, जब एग्जाम इसके आगे का याद नहीं आता। इवन इफ देर इज नो पेक्यूनरी बेनिफिट, सब बोलता है कि कोई पेक्यूनरी बेनिफिट नहीं होगा तभी भी बिजनेस है। मतलब हर बार आप पैसे के लिए काम नहीं करते, आप बस काम करते जाते हो, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इमीडिएट बेनिफिट है, फ्यूचर बेनिफिट है, हम नहीं देखते। तो इमीडिएट बेनिफिट के लिए कभी कभी एक्टिविटी नहीं किए जाते, फिर भी उसको उन्होंने बोला क्योंकि प्रोफेशन में हो तो बेनिफिट मिल ही जाएगा आपको, आज नहीं तो कल, राइट। एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल एंड एंसिलरी टू, तो डॉक्टर का मेन बिजनेस है कंसल्टेंसी देना, लेकिन उसके बाजू में उसने थोड़ा सा क्या मेडिकल स्टोर भी खोल के रखा हुआ है, इस साइड में समोसा और चाय भी बेच रहा है, बताओ क्यों? कनेक्टेड है, क्या है? कनेक्ट। मूवी देखने जाते हैं वो लोग पॉपकॉर्न भी बेचते हैं, उनका मेन बिजनेस है मूवी दिखाना, पॉपकॉर्न क्यों बेच रहे? कनेक्टेड है। स्कूल है, स्कूल के बाजू में स्टेशनरी शॉप है, क्यों? कनेक्टेड है। मंदिर है, मंदिर के बाहर लड्डू की दुकान है, हाँ, नारियल कोकोनट की दुकान है, क्या है? कनेक्टेड है। तो कुछ कनेक्टेड काम भी हम करते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, एनी एक्टिविटी इन द नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम और कंटिन्यूटी। कोई कोई बोलता है कि सर मैं साल में 4 ही बार सेल करता हूं, ओनली 4 सेल इन अ ईयर। यूजुअली सेल मतलब क्या? जो रोज किया जाता है उसको हम सेल बोलते हैं। मैं बता रहा हूं मैं साल में 4 ही बार बेचता हूं चीजें, ओनली 4 टाइम्स इन अ ईयर, उससे ज्यादा मैं बिजनेस नहीं करता। तो ये बिजनेस है या नहीं है? अच्छा, मैं साल में एक ही ट्रांजैक्शन करता हूं, मैं लैंड डेवलपर हूं, लैंड डील करता हूं, बड़ी बड़ी लैंड लेता हूं, उसको डेवलप करता हूं। डेवलप करने के लिए 1-1 साल लग जाता है, पेड़ लगाने हैं, रास्ते बनाने हैं, प्लॉटिंग करनी है, गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशंस लेने, बहुत सारा काम करना पड़ता है, गटर बनाने होते हैं, तो टाइम लग जाता है। तो साल में 1 बार करता हूं मैं, बिजनेस है कि नहीं है? है। आप कितनी बार कितने रिपीटेटिवली वो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उससे बिजनेस डिफाइन नहीं होता, आपके इंटेंशन के ऊपर बिजनेस डिफाइन होता है। आप उसको इंटेंशनली कर रहे हो कि पैसिवली ऐसे ही मतलब कर लिया पास टाइम के लिए, किसी की जमीन किसी को बेच दी ऐसे टाइम पास के लिए, तो वो शायद बिजनेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली कर रहे हो, जमीन ढूंढते हो, जमीन लेते हो, जमीन डेवलप करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, 50 लोगों को बोलते हो, तो आपकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके बिजनेस है कि नहीं डिफाइन किया जाता है। सर वो नहीं भी बोलेगा तभी भी, अगर वो बोल रहा है कि मेरा बिजनेस है तो आप क्या ही कर लोगे, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लग जाएगा। सप्लाई ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल गुड्स और सर्विसेज, तो बोलता है सप्लाई करना या अक्वायर करना, दोनों भी बिजनेस है, मतलब बेचना और खरीदना। क्या? कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस चालू करना भी बिजनेस है, बिजनेस बंद करना भी बिजनेस है, बता रहा है। मतलब बिजनेस बंद करोगे, कल अगर कोई जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, वो बोलता है मेरे को बिजनेस बंद करना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर बिजनेस बंद करना भी बिजनेस है। मतलब क्या? जितना भी आपकी दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है या जितने भी आपके पास मशीनरी पड़े हुए, जिसके ऊपर आपने क्या लिया था, वो सबके ऊपर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। वो बोलता है मैं बेचा तो नहीं। सर आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हमने बोला भी नहीं ना कि बेचना जरूरी है, बिजनेस होना जरूरी था और कंसिडरेशन होना जरूरी था। बिजनेस, अभी आप बोलोगे कंसिडरेशन नहीं है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 7(1)(c) पढ़ना पड़ेगा। और बिजनेस बंद करे तो एसेट किसी ना किसी को बेचे भी होंगे, स्टॉक किसी ना किसी को बेचा भी होगा आपने, तो वहां पे अगर बेचा होगा तो 7(1)(a) लग जाएगा। मतलब कंसिडरेशन होगा तो 7(1)(a) लगेगा, कंसिडरेशन नहीं होगा तो 7(1)(c) लगेगा। लेकिन बिजनेस बंद करने के टाइम पे जीएसटी भरना पड़ता है, अगर आपने क्या लिया था? आईटीसी लिया था। ऐसा कुछ है। ये क्लब वगैरह होते अपने मेंबर को सर्विस देते, पता है आपको? ये जिम खाना होता है, जिम में जाते हो तो आप क्या बनते हो? मेंबर बनते हो। फुकट में बनते हो क्या? नहीं, क्या देना पड़ता है? कंसिडरेशन। तो फिर वो क्या लेंगे आपसे? जीएसटी भी लेंगे। पैसा तो लेंगे, पैसे के साथ क्या लेंगे? अरे कंसिडरेशन इसलिए तो क्या ले रहे हैं? जीएसटी ले रहे हैं, ठीक है ना। उसका लॉजिक बताता हूं यहाँ पे अलग से क्यों लिखा है। एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस। तो आप जब क्रिकेट मैच देखने जाते हो या मूवी देखने जाते हो तो कौन सी सर्विस देती है आपको? एडमिशन की सर्विस दी जाती है। आपको अलाउ किया जा रहा है वो स्टेडियम में जाने का फॉर अ कंसिडरेशन, तो क्या लगेगा? जीएसटी लग जाएगा। सर्विस एज द होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन। तो आपको पता है ट्रेड यूनियन वगैरह होती है, वो बिजनेस नहीं करते। अरे रिक्शा चालक संगठन, तो संगठन थोड़ी ना क्या बिजनेस कर रही है, उसके जो चालक है वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन वो ट्रेड यूनियन इनसे कुछ पैसे लेती है और अपना एक कॉमन सा एक ऑफिस चलाती है, कुछ सर्विसेज देती है। कभी भी कुछ मारा मारी हुई, कुछ हो गया तो वो रिजॉल्व करने का इशू करती है, तो लाइसेंसिंग इशू करते हैं, क्वांटिटीज के ऊपर लिमिट लगाते हैं। तो वो भी जो कर पैसा लिया तो वो बता रहे कि आपका ट्रेड यूनियन रन करना भी क्या है? बिजनेस एक्टिविटी है। एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब। रेस मतलब जहां पे हॉर्सेस
दौड़ते हैं, ठीक है ना। उनकी सारी एक्टिविटीज, पहले खाली टिकटिंग था, लेकिन वहां पे टिकटिंग नहीं, वहां पे बहुत सारी चीजें होती है, आपको फूड सप्लाई किया जाता है, हाँ, बहुत सारी अदर सर्विसेज भी वहां पे दी जाती है। तो वो सारी सर्विसेज को उन्होंने क्या बना दिया, बिजनेस बना दिया। गवर्नमेंट एक्टिविटीज को भी क्या बना दिया, बिजनेस में। अब बोलोगे ऐसा गवर्नमेंट तो फ्री में काम करता है, हाँ, तो फ्री में काम करेगा तो कंसिडरेशन नहीं लेगा ना। तो ये रास्ता गवर्नमेंट ने फ्री में बना के दिया है, आप उसको रोज यूज करते हो, तो जीएसटी लगेगा क्या? अरे बोलो ना। बोलते गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटी करता है वो बिजनेस, मतलब रास्ता बनाना बिजनेस है, लेकिन आप क्या उसका कंसिडरेशन दे रहे हो? नहीं, कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो ना, तो जीएसटी नहीं लगेगा। आप वो नाना नानी पार्क अपने यहाँ पे गार्डन में, गार्डन किसने डेवलप किया, गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने? उसमें एंट्री टिकट है कि फ्री है? फ्री है। अगर टिकट लेना चालू करते तो शायद जीएसटी अभी तक के नॉलेज के हिसाब से लग जाना चाहिए, नहीं लगता क्योंकि एग्जम्पशन रखा हुआ है। टिकट होता तभी भी नहीं लगता, लेकिन उसके लिए आपको आगे का लॉ पढ़ना पड़ेगा। अभी के लॉ के हिसाब से बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, जबकि उन्होंने बिजनेस के डेफिनेशन में लिख के रखा है कि गवर्नमेंट जितनी भी एक्टिविटी करती है वो सारा बिजनेस है, फिर भी नहीं लगता क्योंकि कंसिडरेशन। अभी तक आपको रीजन खाली इतना ही बोलना है जिसमें मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको कल से एक ही चीज, सिंपल सी चीज पढ़ाना चाह रहा हूं कि दुनिया में जितने भी बिजनेसेस है, मतलब जितनी भी एक्टिविटी गुड्स और सर्विसेज को लेके होती है, सारी एक्टिविटीज के ऊपर जीएसटी है। कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है ना मेरा, कल से वही सिखा रहा हूं ना। दिस लॉ इज नॉट अ सिलेक्टिव लॉ, दिस लॉ इज अ all the services and all the goods which are there in this universe are taxable by default, they are taxable। तो हम क्या taxable है वो लर्न कर सकते हैं क्या? there is no exhaustive list of taxable item। तो मैं taxable क्या है पढ़ा भी सकता हूं क्या? आपको बता दिया ना, सभी दुनिया में जितना भी अस्तित्व में हर एक चीज taxable है। फिर मैंने आपको बताया कि आपको याद रखना है कि क्या टैक्सेबल नहीं है। तो एग्जिट रूट 1 में मैं आपको बताया था मनी और सिक्योरिटी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये नाइदर गुड्स नॉर सर्विस है। फिर मैंने आपको बताया एक सेक्शन 23 करके आएगा, फार्मर की एक्टिविटीज। वहां 23 में और भी आइटम है, लेकिन मैंने बताया वो नॉन टैक्सेबल पर्सन होते हैं। वो क्या होते हैं, मतलब उनको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं। अब जो बंदा जिंदगी में कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेने वाला, वो जीएसटी कहां से भरेगा? फिर मैं अभी आपको बता रहा हूं कि देखो देखो देखो, जो बिजनेस नहीं है या जो कंसिडरेशन नहीं है या दोनों नहीं है। हेलो, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, बोलो जीएसटी भरेगा? दो चीजों के लिए नहीं भरेगा, बताओ दो चीजें। ये बिजनेस भी नहीं है और आई हो पैसे देके प्यार नहीं कर रहे हो आप। तो ये तो दोनों नहीं है। मम्मी ने आपको खाना बना के दिया, ना ही उसका वो बिजनेस है, ना ही वो आपसे क्या ले रही है। मैं बता रहा हूं कंसिडरेशन ले भी लिया तभी भी बिजनेस नहीं है। आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, एक्टिविटी किया कि नहीं किया? अपने आप को सर्विस प्रोवाइड किया ना। आई होप दूसरों का ब्रश नहीं कर रहे थे, खुद का ही किया, जीएसटी भरा उसके ऊपर। दो रीजन, ब्रश करना आपका और ना ही वहां पे तो ऐसे नाखून भी काटे जाते हैं, नेल कट किए जाते हैं। आप अपना करते हो कि किसी और का करते हो? अपना करते हो। लेकिन आपको पता है ऐसे पार्लर होते हैं, पता नहीं क्या बोलते उसको, स्पा नहीं, स्पा में नाखून नहीं काटते। कौन से स्पा में गया था तू जहां पे तेरे नाखून काटे क्या होता है वो, कुछ तो पेडिक्योर मैनिक्योर क्या पता, कुछ तो क्योर ही बोलते हैं। ऐसा बहुत एक्सपेंसिव होता है। नेल केयर के अलग से क्लिनिक होते हैं, नेल केयर क्लिनिक्स होते हैं, हाँ, और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। एक एक नेल का हजार रुपए तक भी चार्ज करते हैं। तो इतने एक्सपेंसिव, तो वो लोग आपसे जीएसटी लेंगे क्यों? इन नेल का केयर करना ही उनका बिजनेस है और कंसिडरेशन भी ले रहे हैं। तो आप जो एक्टिविटीज को नॉर्मल एक्टिविटी बोल रहे हो ना, वो नॉर्मल नहीं होती, ठीक है ना। अब दांत का ही मैं आपको बता देता हूं। ये बंदा गिरा हुआ, पता है आपको, गिरा हुआ बंदा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में गया था दांत रिप्लेस करने के लिए। एक्सीडेंट को गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। लेकिन आपको पता है कोई कोई जो एक्टर वगैरह लेवल के लोग होते हैं, वो खाली ब्यूटिफिकेशन के लिए,
अपने इसका पूरा स्ट्रक्चरिंग चेंज करके ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो उसके ऊपर जीएसटी लगना, आप ही बता दो ना लगना चाहिए कि नहीं। या किसी कोई लेडी उसकी नाक टेढ़ी है, पता ना, बाकी सब ठीक है, खाली नाक टेढ़ी है, 2 करोड़ रुपया भरेगी तो नाक सीधी हो जाएगी, प्लास्टिक सर्जरी बोलते उसको या कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते उसको, जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हॉस्पिटल में ही होगा, अरे सर्जरी तो रास्ते पे नहीं करेंगे ना, हॉस्पिटल में ही करेंगे, डॉक्टर ही करेगा, तो वैसे तो डॉक्टर टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है, वैसे एग्जम्प्ट है, ठीक है ना, वैसे हॉस्पिटल के ऊपर टैक्स, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होना चाहिए? टैक्सेबल होना चाहिए। क्यों? डॉक्टर का क्या है, वो प्रोफेशन है, प्रोफेशन बिजनेस में इंक्लूड किया गया है, और डॉक्टर क्या कर रहा है, वो ये पैसे ले रहा है ना, आपको 2 ही तो चीजें चेक करनी है, क्या बिजनेस है, यस, क्या कंसिडरेशन है, यस, तो क्या लगेगा? तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि कॉस्मेटिक सर्जरी के ऊपर जीएसटी लगेगा, बिजनेस है, कंसिडरेशन है, तो लग गया। आरसीएम क्यों लगेगा? डॉक्टर रजिस्टर लेगा ना, आरसीएम क्यों लगाएगा? तेरे हिसाब से लगाऊंगा? नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे लग रहा है बता रहे हैं मुझे, नहीं, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, हॉस्पिटल रजिस्टर्ड लेता है, डेंटल रजिस्टर रहता है, ठीक है ना, ये सारे जो लोग कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले, हेयर ट्रांसप्लांट, हाँ, इंसान टकला हो जाता है और फिर क्या करके लेता है, दूसरे किसी के बाल अपने बाल पे, मतलब टकले पे चिपका के लेता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, अगेन हो, आप हल्के में मत लो इसको, फेविकॉल से नहीं चिपकाते हो, एक बाल लगाना पड़ता है, तो अरे बोलो टैक्सेबल होगा ना, क्योंकि मजबूरी में थोड़ी ना क्या किया जा रहा है, मेडिकल सर्विस नहीं है, शौक की चीज है, शौक की चीज के ऊपर तो क्या लगना चाहिए, कॉमन सेंस है, क्योंकि बिजनेस है और उसमें क्या है, तो मैं आपको बता ही तो रहा हूं, अगर बिजनेस नहीं है या कंसिडरेशन नहीं है तो वो चीज के ऊपर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो 71A टैक्सेबल रूट है, लेकिन आपको रिवर्स में पढ़ना है। अरे 7 ये बोलता है जब बिजनेस होगा और कंसिडरेशन होगा तो टैक्स लगेगा, ये तो नॉर्मल हो गया, आप उल्टा उसको पढ़ो, मतलब बिजनेस नहीं होगा या कंसिडरेशन नहीं होगा तो क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सप्लाई नहीं है, और जो सप्लाई, जीएसटी किसके ऊपर लगता है, सप्लाई के ऊपर लगता है, और जो सप्लाई नहीं है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसा यहां पे याद रखो, लेकिन उसके 2-3 एक्सेप्शन में आपको अभी पढ़ाऊंगा, वो एक्सेप्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? चलो आगे। फिर बोलता है ऋषभ ने कार बाय की फॉर पर्सनल यूज, और बोलता है 1 ईयर के बाद उसको सेल किया टू द कार डीलर। तो कार डीलर का तो बिजनेस है, कार खरीदना, कार बेचना, तो ऋषभ के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, वो बताओ। नहीं, क्यों नहीं? कंसिडरेशन है, यहां पे आपको क्या चेक करना है, कंसिडरेशन है, कार बेचेगा तो पैसे आएंगे ना, लेकिन क्या कार बेचना ऋषभ का बिजनेस था? नहीं, पर्सनल कार थी ना वो, बिजनेस कार भी नहीं है, बिजनेस कार होती तभी भी नहीं लगता। देखो यहां पे मणिकर्णिका सोल्ड हर गोल्ड बिलोंग बैंगल्स और इयरिंग थे, ठीक है ना, तो कोई एक लड़की है, किसको भेजा, आभूषण ज्वेलर, तो ये जिसने खरीदा उसका बिजनेस है, लेकिन हम जिसने खरीदा उसकी बात थोड़ी ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात चालू है, मणिकर्णिका की बात चालू है। तो उसने सप्लाई किया क्या, अरे सेल सप्लाई होता है ना, सप्लाई हुआ, फॉर अ कंसिडरेशन किया क्या, हाँ सर कंसिडरेशन भी है, तो क्या जीएसटी लग जाएगा क्या, बोलो क्यों नहीं? इसका ये क्या नहीं है, ज्वेलरी बेचना क्या नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो इसके ऊपर क्या नहीं, ये सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं तो इसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल है ना, लाइफ अभी आपको सिंपल होती जानी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों नहीं लगेगा। कैन नॉट बी सेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चलो आगे चलते हैं। अब ये सुंदरम आचार्य है, ये थोड़ा कंफ्यूज है, गूगली वाला क्वेश्चन है। सुंदरम आचार्य है अ फेमस एक्टर, तो इसका नाम, ये तो क्या करता है, नॉर्मली क्या करता है, ये नॉर्मली एक्टिंग करता है, लेकिन कभी कभी क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? वैसे तो वो फेमस एक्टर है, मूवीज में एक्टिंग करना उसका मेन काम है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, और पेंटिंग भी बेचता है, सेल देम, दिख रहा है, समझ रहा है आपको? तो मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, जब ये, और ये कंसिडरेशन भी मिल रहा है उसको, लेकिन ये बेच रहा बहुत अच्छे काम के लिए, ये बेच के जो पैसे कमाता है ना, वो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करता है। सवाल क्या है पता है, जो पेंटिंग बेचेगा उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? देखो एक एक्टर है, कभी कभी पेंटिंग करता है,
वो पेंटिंग बेचता है, वो जो पैसे आते हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करता है, अच्छा काम कर रहा है। मैं पूछ रहा हूं जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको क्या सोचना है? दो ही तो चीजें सोचनी है। क्या इसका बिजनेस है? आप बोलोगे नहीं, एक्टिंग करना है इसका बिजनेस। तो इंसान का एक ही बिजनेस होता है। जो कमर्शियली पेंटिंग पेंट करके बेच रहा है, तो क्या उसके दो बिजनेस नहीं हो सकते? इसका मेन, और मैंने कहा बोला कि मेन बिजनेस के ऊपर जीएसटी लगता है। कल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने भी पेंटिंग बना के बेचना चालू किया, तो हंसो मत रे। हाँ, इमेजिन करो ना कि मेरी पेंटिंग भी बिक सकती है। कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता है मैं। हाँ, तुमको बेच के दिखाएगा दिन, तुमको। हाँ, बोलो ना, मैं बेच सकता है ना। तो जीएसटी लगाओगे कि नहीं लगाओगे, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, लेकिन मेरा मेन बिजनेस नहीं। मैंने कब बोला कि मेन बिजनेस के ऊपर? मैंने बोला बिजनेस होना चाहिए, मेन वगैरह मैंने बोला ही नहीं। सेल कर रहा हूं मतलब बिजनेस है ना वो। हाँ, तो नहीं, फिर वो पैसा जो आता है ना, उससे मैं गरीब लोगों को चैरिटी कर रहा हूं। वो पैसे का आप क्या कर रहे हो, जीएसटी लोग कभी पूछता ही नहीं। पैसे लिए ना आपने, पहले उसको जीएसटी भर दो, बाद में देख लेंगे सर वो कहा पैसे आप क्या करो। पैसे का तो कुछ भी कर सकते थे। हमने कभी कंडीशन जीएसटी लॉ में किधर लिखा क्या आपने, इफ यू डोनेट मनी टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वी विल नॉट चार्ज जीएसटी, ऐसा किधर लिखा है क्या? तो वो दिमाग अप्लाई नहीं, वो कंफ्यूज करने का ट्राई करेंगे। आप कंफर्म रहो, बिजनेस है, कंसिडरेशन है, डन। 7(1) लग गया, सप्लाई है, जीएसटी लग जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए। है इतना क्लियर? हाँ, चलो आगे चलते हैं। एक कोई सोसाइटी है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इसको बोलते हैं। प्यार से हम इसको आगे जाके RWA बोलेंगे। तो RWA का फुल फॉर्म याद रखोगे, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। सोसाइटी होती पता है? अरे आप अभी गांव से हो, लेकिन मुंबई में क्या होता है ना, बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती है ना, उसको मेंटेन करने के लिए क्या फॉर्म किया जाता है? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म किया जाता है। तो वो हाउसिंग सोसाइटी क्या करती है, वो पूरी बिल्डिंग जो कॉमन प्रीमाइसेस होता है उसको मेंटेन करती है। मतलब सिक्योरिटी गार्ड रखेगी, वाटर सप्लाई करेगी, क्लीनिंग सर्विसेज देगी, जिम होगा तो जिम खाना मेंटेन करेगी, स्विमिंग पूल होगा तो स्विमिंग पूल मेंटेन करेगी, साल में 1-2 बार हल्दी कुंकू का प्रोग्राम लेगी। अरे ऐसे अलग अलग प्रोग्राम, मतलब वो वेलफेयर ना, वेलफेयर मतलब क्या, भला करना। किसका? लेकिन अपने रेसिडेंट का, ठीक है ना। ये और ये सोसाइटी चलाता भी कौन है? रेसिडेंट ही चलाते। मतलब उसमें वो इलेक्शन होता है और चेयरमैन, सेक्रेटरी, हाँ, ट्रेजरर, ऐसे सब अपॉइंट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेसिडेंट वेलफेयर। वो पूछ रहे हैं कि ये जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो सोसाइटी बनाई है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो पहले क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, लाइन लगा के डिपॉजिट करना पड़ता था, पैसे पेमेंट करने पड़ते थे। तो इन्होंने क्या बोला, यार सोसाइटी के 150 लोग हैं, 150 लोग जाके 150 लाइन लगाएंगे, उससे अच्छा है कि हम एक क्या करते, एक बंदा एम्प्लॉय या कोई तो ऐसा एक रख देते हैं, या सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होता ही है, और उसको बोलते हैं क्या, एक काम करो आप सारे घर पे जाओ, बिल कलेक्ट करो, पैसे लो, और एक नॉमिनल चार्ज भी ले लेना, 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना डिपॉजिट का। मतलब 200 रुपए का लाइट बिल आया, 20 रुपए एक्स्ट्रा लो, और आप जाओ लाइन लगाओ और बिल भर के आ जाना। बात ये हो रही है कि क्या ये जो नॉमिनल चार्जेस लिए जा रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? बोलो ना। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसको? अपने मेंबर को कर रहे हो, और उससे क्या ले रहे हो? अरे भैया अभी तो बताया था, क्लब या एसोसिएशन अपने मेंबर के लिए अगर कुछ भी करता है तो बिजनेस के डेफिनेशन में ऊपर गया था। तो ये बिजनेस है। क्या कंसिडरेशन है? बिजनेस भी है, और बस अप्लाई हो गया। इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? बिजनेस का डेफिनेशन इंक्लूसिव था। बिजनेस मतलब ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी मशीनरी लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और बेचेंगे उसको। इट कैन बी वेरी नॉमिनल थिंग ऑल्सो। बिजनेस है और अपने मेंबर को सर्विस दे रहे हो, और उसके बदले में क्या है, फुकट में देते तो, फ्री में देते तो बिजनेस तो है, लेकिन क्या नहीं है, तो शायद टैक्स 7(1) में नहीं लगता, बी में लगेगा, सी में लगेगा, और जब बी पढ़ोगे, सी पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है? या आप सर्कस में गए, सिनेमा हॉल में गए, अम्यूजमेंट पार्क में गए। सर्कस तो आपको पता ही है, जब ऑफिस में रोज करते हो। ठीक है? सिनेमा हॉल आपको पता है, आपने देखा होगा। अम्यूजमेंट पार्क मतलब आपको कभी लेके जाऊंगा, एक वंडरला करके बैंगलोर में बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है। हमारे मुंबई में वाटर किंगडम एंड क्या था वो, एसएल वर्ल्ड करके है, उसका बेटर वर्जन अभी आया हुआ है। अदानी, इसका अदानी का नहीं ना, किसका है वो, अपना इमेजिका, किसका है, रिलायंस का है शायद ना, इमेजिका। हाँ, वेट एंजॉय वगैरह वो सब छोटे छोटे, अभी उसमें नहीं जाएंगे। अभी जाएंगे तो इमेजिका में जाएंगे या तो वंडरला में जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं, अम्यूजमेंट
पार्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा नहीं क्या वो ट्रेन वगैरह होता है, ऐसा उल्टा पुल्टा करता है, वो सब होता है, ठीक है ना। तो उसमें जाएंगे अपन लोग। थीम पार्क होते हैं, वाटर पार्क होते हैं। तो इसमें जो टिकट मिलेगा और आपको फिर वो पार्क में घूमने को अलाउ करेंगे ना, आपको एंट्री देंगे। तो वो पूछ रहे वो बिजनेस है क्या, उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे क्या? यस ना, क्योंकि वो एंट्री दे रहे हैं। आपने कुछ खरीदा क्या वहां पे? नहीं, आपको अलाउ क्या खाली उन्होंने कि पैसे दो, 1000 रुपया दो, आपको एंट्री देंगे हम। तो ठीक है, वो बिजनेस है उनका, और उसके ऊपर उन्होंने कंसिडरेशन ले लिया, तो टैक्स लगेगा। फिर ये टर्फ रेस क्लब है, मतलब रेसिंग चालू है यहाँ पे, और ये फैसिलिटी दे रहा है, अलग अलग फैसिलिटी दे रहा है। एक तो बेटिंग लगाने का फैसिलिटी दे रहा है, वेज करने का, घोड़े पे पैसे लगाओगे। और क्या क्या दे रहा है? ट्रांजैक्शन ऑन हॉर्सेस प्लेस थ्रू द टोटली रिजर्व, फिर क्या बोलता है, सर्विसेज फैसिलिटी, वेदरिंग ट्रांजैक्शन, कमीशन मिलता है, कुछ कुछ है, ठीक है, जाने दो जो भी है। टिकट के ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी लग जाएगा, बिजनेस है, जीएसटी लग जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 7(1) भी चालू हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर जाएंगे हम लोग लॉ से, ये नीचे एक्सप्लेनेशन है, आप समझो। इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, इंस्टीट्यूट आपको क्या कर रही है, एक सिंपल सा पैरा जो लॉ ने इतना ही लिखा है, आप देख रहे हो ना, लॉ में इतना ही लिखा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इंस्टीट्यूट 10 पेज लिखती है। अभी आपको ज्यादा क्लैरिटी आया क्या? लेकिन तो खाली लॉ पढ़ के क्लैरिटी नहीं आता, लॉ का एप्लीकेशन भी आपको देखना होता है। इसलिए ये जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल है, और फिर आप अपने मन से भी क्वेश्चन बना बना के मुझे पूछ सकते हो, सर ऐसे होगा तो क्या, वैसे होगा तो क्या। डरो मत, मैक्सिमम क्या होगा, आप गलत सवाल पूछोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन सवाल आपके मन में आएगा तो आपको, जब क्लाइंट पूछेगा तो आपको आंसर पता होने चाहिए। तो 7(1) ए क्या है आपको समझ में आया?